आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि प्रकाश तरंग माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश करती है। ठीक है, माध्यम दो में इसका वेग माध्यम एक में वेग का दुगना है। ठीक है, यानी कि माध्यम दो में इसका वेग माध्यम एक में वेग का दोगुना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण को निम्न में से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दिखाई है, एक अपवर्तन की घटना दिखाई है। ठीक है, हमने यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं दिखाया, केवल क्या दिखाया, अपवर्तन की घटना दिखाई है। ठीक है, माध्यम एक से माध्यम दो में हमारा प्रकाश प्रवेश कर रहा। कह रहा माध्यम वेग, जो इसका वेग है माध्यम एक में, वो वेग दुगना है। ठीक है, माध्यम दो में वेग दुगना है माध्यम एक से। तो यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि माध्यम एक जो है वो हमारा सघन माध्यम है और माध्यम दो जो है वो विरल माध्यम है। ठीक है, कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। ठीक है, तो हमारी जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से जा रही है, ठीक है, वन से दो में जा रही है। यानी कि यहाँ पर वन जो दिखा रहा है वो सघन को दिखा रहा है, तो वन म्यू टू। ठीक है, वन म्यू टू को अगर हम लोग अपवर्तनांक के पदों में लिखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, म्यू टू बटे म्यू वन। ठीक है, और अगर हम लोग वेग के पदों में रखें तो क्या रखेंगे, वी वन बटे वी टू। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि वी वन तो वी वन ही है, लेकिन यहाँ जो वी टू है वो क्या है, दो वी वन के बराबर, यानी दोगुनी चाल है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, म्यू टू बटे म्यू वन बराबर वी वन तो वी वन है, वी टू की जगह क्या लिख सकते हैं, दो वी वन। तो वी वन से वी वन कैंसिल, यानी कि म्यू टू बटे वी वन बराबर एक बटे दो। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो हमसे कहा क्या गया है, हमसे कह रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण को निम्न में से अधिक होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग आपतन कोण की बात करते हैं, ठीक है, आपतन कोण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये जो हम लोग आई वैल्यू लिखे हैं, ठीक है, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ये आर की वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी, 90 से ज़्यादा हो जानी चाहिए। यानी कि कंडीशन क्या हो गई कि ये वैल्यू आर जो है 90 से जैसे ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, हमारा जो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग रिलेशन जानते हैं कि ये आई मान लिया हमने सी के बराबर हो गई। ठीक है, या कहें आई सी के बराबर हो गए। इस क्रांतिक कोण पर ये इससे क्या होगा, इससे हम जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे इसमें क्या होने लगेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो विरल माध्यम के सापेक्ष अगर हमें सघन माध्यम का अपवर्तनांक पता हो तो ये होता है एक बटे साइन सी बोलिए या साइन आई सी बोलिए। ठीक है, तो टू म्यू वन की वैल्यू हमें इस प्रकार से संबंधित होती है। ठीक है, इस प्रकार से संबंधित होती है। दो यहाँ क्या है, दो यहाँ विरल माध्यम है, इस वजह से हमें इस प्रकार से लिखना पड़ा है। ठीक है, तो दो म्यू वन की वैल्यू ये है। हम लोग जानते हैं दो म्यू वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू म्यू वन बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक बटे वन म्यू टू, यानी कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक बटे एक म्यू टू बराबर एक बटे साइन आई सी। ठीक है, तो एक म्यू टू को ही हम लोग ने क्या लिखा था, एक बटे दो लिखा था। ठीक है, ये हमारा एक म्यू टू तो चल ही रहा था ना, यहाँ पर एक म्यू टू की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी कितनी, एक बटे दो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आई सी बराबर एक म्यू टू, यानी कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। कितनी वैल्यू हमने निकाली, तो पर एक बटे
2। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन IC। 1/2 साइन में किसका मान होता है? साइन में ये हमारा 30 का मान होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन IC। तो IC का मान कितना हो गया? यानी कि क्रांतिक कोण को 30 डिग्री से तो ज़्यादा होना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी इससे अगर कम हो गया तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? आपतन कोण को निम्न में से अधिक होना चाहिए, तो 30 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 30 डिग्री से अगर ये कम हो गया तो ये क्या होगा? उधर ना जा करके इधर विरल माध्यम में ही आ जाएगी। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कभी हो ही नहीं पाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या है कि इसके ऊपर यानी कि वापस इस माध्यम में ना आए, क्या हो? जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस लौट जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई की वैल्यू क्या है कि 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी, तो होगी तभी ये हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो विकल्प जो हमारा होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।